हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ठंड हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी क्योंकि अब हर घर में धूप आना बंद हो जाएगी। बहुत घर ऐसे हैं जिन घर में धूप नहीं आती है सर्दियों में, और वो लोग प्लांट लगाना भी चाहते हैं बट इसी वजह से नहीं लगा पाते हैं कि हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती है, हम कैसे प्लांट लगाएं। क्यों? तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जो बिना धूप के चलने वाले हैं। अगर आपका घर छोटा है, बंद है, धूप नहीं आती है, तो आप ऐसे प्लांट लगा सकते हैं सर्दियों में भी, जो बिना धूप के अच्छे से तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वही सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप अपना प्लांट लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिना धूप के चलने वाले भी प्लांट होते हैं, तो आप ज़रूर लगाइए। पहला प्लांट है मेरा टेबल कामनी। टेबल कामनी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये कि ट्री के जैसा दिखने वाला प्लांट है। ये अच्छे से बिना धूप के चलने वाला प्लांट होता है। आप चाहे तो इसको स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिना केयर का ही चलने वाला प्लांट है। पानी भी इसको बहुत कम चाहिए होता है, तो अभी आप ये प्लांट लगा सकते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिना धूप के चलने वाला ही प्लांट है। इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, ये छाँव में ही चलता है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है ये प्लांट। और इसमें 2 वैरायटी आती है, बहुत खूबसूरत भी लगता है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बिना धूप के चलने वाला प्लांट है। इसको भी छाया में ही रहना खुश होता है, तो ये धूप में नहीं रहना पसंद करता है, तो छाया में अच्छे से तेज़ी से बढ़ता है। तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं। फिर है हमारा पीस लिली। पीस लिली तो एक इंडोरी प्लांट है, इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। ये तो छाया में तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है और नर्सरी से थोड़ा महंगा भी आता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, बंद घर है, तो आप पीस लिली को भी ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छाया में तेज़ी से बढ़ता है और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। खाद भी इसको नहीं ज़्यादा चाहिए होता है। आप 6 महीने में एक बार इसको अगर आप गोबर की खाद देते हैं या कुछ सर्दियों में इसको आप 1-2 बार सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसी से अच्छे से ग्रोथ करता है। फिर है हमारा ये प्रेयर प्लांट, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, छाया में तेज़ी से प्लांट बढ़ता है और ये वास्तु के हिसाब से शुभ प्लांट भी माना गया है, क्योंकि रात के टाइम में इसकी पत्तियां मुड़ जाती है, इसलिए ही इसको प्रेयर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि रात के टाइम अपनी पत्तियां मोड़ के प्रेयर करता है सभी के लिए। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक छाया में चलने वाला ही प्लांट है, छाया में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी छाया में बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है और अच्छे से ग्रोथ भी करता है। छाया में रहने वाला है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और आप सर्दी में इसको थोड़ा बचा के रखिए, ठंड से छाया में ही रखिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ इस पर डायरेक्ट कोहरा ना पड़े और तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। फिर है हमारा बुस्टन फंड। बुस्टन फंड भी एक छाया में चलने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी अच्छे से तेज़ी से फैलता है छाया में, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 2 दिन छोड़ के पानी दोगे। ये वेरीगेटेड वैरायटी है बुस्टन फंड की, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। फिर है हमारा कैलेथिया का। कैलेथिया ये वेलवेट वाला कैलेथिया है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। ये भी छाया में तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है, छाया में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत है। इसको गर्मियों में भी पानी इसको बहुत कम देना होता है। सर्दी में तो आप इसको 1 हफ्ते में 10-15 दिन में पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा डेफन बीकिया। डेफन बीकिया भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, अभी आप इसको भी लगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। आप कटिंग से भी लग जाता है ये। आप छोटे से ही प्लांट की आप 2-2 इंच की कटिंग लगाओगे तो भी इसमें आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं और छाया में बहुत अच्छे से खुश रहता है। अंदर आप इसको इंडोर करके रखोगे हमेशा तो अच्छे से ग्रो करता रहेगा और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, धूप में रहना पसंद नहीं है, ये छाया में ही खुश रहते हैं।
फिर है हमारा ड्रेसिना पर्पल, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और ये भी छाया में रहने वाला ये प्लांट है। इसको आप जितना छाया में रखोगे उतना ही ये पत्तियों का जो कलर है वो ज़्यादा खिल के आएगा, उतनी ही पत्तियों पे इसकी शाइनिंग आएगी। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपका घर बंद है, छोटा है, धूप नहीं आती है, तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा। बहुत सुंदर प्लांट है और घर को रंगीन बनाने वाले प्लांट है। आप जिस भी कोने में इन प्लांट को रख दोगे उसी कोने को आपको खूबसूरत बना देंगे। इतने सुंदर प्लांट होते हैं, ये घर के डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, घर के अंदर ही लगने वाले प्लांट है। ये एग्लोनिमा का प्लांट है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट होता है और एक ये डेकोरेटिव प्लांट भी है। सारे ही जितने मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो सारे डेकोरेटिव ही प्लांट है। इनसे बहुत लोग अपना घर भी सजाते हैं, बहुत लोग अपने मन को सुकून देने के लिए, हरी हरियाली देखने के लिए भी लगाते हैं। तो ये फिलोडेंड्रोन का प्लांट है, तो ये भी छाया में ही खुश रहता है और अच्छे से चलता भी है। तो ये इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, थोड़ा नर्सरी से ये महंगा भी आता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और पानी इसको बिल्कुल भी मन नहीं देना है, क्योंकि बिन पानी के रहने वाले प्लांट है ये। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। इसको भी जितना आप छाया में रखोगे उतना ही ये खिल के आएगा। इसकी पत्तियों का कलर है हमेशा बना रहेगा, पत्ते पीले नहीं होंगे। इसको भी धूप पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये भी छाया में रहने वाला ही प्लांट है। क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटी भी आती है, तो आप इनको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजिली कटिंग से लग जाते हैं, बट आप इसको पानी 2 दिन 3 दिन छोड़ के दे सकते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो इसको रोज़ पानी चाहिए होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पीता है ये प्लांट। तो इसको भी आप अभी ज़रूर लगाइए अपने घर में। अगर आपका घर बंद है तो अपने घर को अगर आप डेकोरेटिव करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो क्रोटोन प्लांट भी सबसे अच्छा है। फिर हमारा फिलोडेंड्रोन का वेरीगेटेड वैरायटी है, जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इनसे भी अपना घर सजाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस प्लांट के लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसको सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इससे भी आप अपना घर सजा सकते हैं। अगर आपका घर बंद है, धूप नहीं आती है, तो रबर प्लांट भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रबर प्लांट भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। 3 वैरायटी तो मेरे पास भी है। ये ग्रीन वाली है और इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और मेरा कटिंग से दो तीन मैंने कटिंग लगाई थी। 2 में से मेरी 1 ग्रो हो गई है, 2 सूख गई है किसी कारण से, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए होता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है रबर प्लांट की, और जो बहुत खूबसूरत लगती है। आप जिस कोने में भी इसको रख दोगे उस कोने को ये खूबसूरती दुगनी कर देगा। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये इसकी ब्लैक वैरायटी है रबर प्लांट की। आप तीनों कोई सी भी वैरायटी लगाइए तो बहुत सुंदर है और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, सर्दियों में भी, छाया में भी। तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा और बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं जो छाया में चलने वाले होते हैं। जितना इनको छाया में रखते हैं उतना ही ये तेज़ी से बढ़ते हैं, उतना ही ये तेज़ी से ग्रो करते हैं और तेज़ी से शाइनिंग भी आती है इनमें, जितना इनको छाया में रखते हैं। फिर ये कैलेथिया का, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसको भी आप लगा सकते हैं, छाया में चलने वाला ही प्लांट है। फिर हमारी गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, मार्बल पोथोस, तो जितनी भी हमारी पोथोस हैं तो इनको भी आप छाया में ही रखिएगा। अगर आपका घर बंद है, धूप नहीं आती है बिल्कुल भी, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इनको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और बास्केट में लगा के अपनी बालकनी में आप कहीं भी इनको हैंग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बास्केट मार्केट से ही खरीदें, आप कोई बोतल भी ले सकते हैं, बोतल में भी अच्छे से चल जाते हैं। बोतल को भी आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। फिर है हमारा विक्टोरिया प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आपने देखा होगा इसकी जो चौड़ी पत्तियाँ होती है, जो उनका कलर कॉम्बिनेशन होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये अच्छे बड़े बड़े मॉल में भी आपने देखा होगा, घर में ही लगे रहते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, ये एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, बस आप इनको थोड़ा ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि इनको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इनको ऐसी जगह रखिए, सेमी शेड में रखिए, जहाँ इनको डायरेक्ट कोहरा ना लगे, डायरेक्ट ओस ना लगे।
आप वहाँ इनको रख सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट तो है ही एक इंडोर प्लांट, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी एक घर में रहने वाला ही प्लांट है, बिना धूप के चलने वाला प्लांट है, छाया में खुश रहता है। और ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी होता है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है। आप इसको भी जितना छाया में रखोगे, धूप से बचा के रखोगे, उतना ही इसकी पत्तियों में जो कलर है वो खिल के आएगा। जो शाइनिंग है इतनी ही शाइनिंग आएंगी इसमें। छाया में चलने वाले बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, छाया में तेज़ी से फैलते भी है, तो इनको भी आप अभी लगा सकते हैं। कोलियस भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत जल्दी सेपरेट भी हो जाता है। आप इसको एक प्लांट ला के सेपरेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही एक प्लांट से मैंने कम से कम 20-25 प्लांट बना रखे हैं और इसके छाया में ही बहुत अच्छे से तेज़ी से फैलते भी हैं। पानी इनको बहुत कम चाहिए होता है सर्दियों में। गर्मियों में आप इनको 1 दिन 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं। हफ्ते में आप इनको सर्दियों में 1 दिन पानी दीजिएगा तो भी ये तेज़ी से ग्रो करेंगे। फिर है हमारा बोट लिली रियो। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है बोट लिली की, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला प्लांट है। इसको भी आपको थोड़ा सर्दी से बचा के रखना है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। अगर आपकी बालकनी छोटी है तो आप हैंग भी कर सकते हैं इनको बास्केट में। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जो ये वेरीगेटेड होता है, एक सिंपल वैरायटी भी होती है इसकी। तो ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है, छाया में तेज़ी से ग्रोथ करता है ये प्लांट। और जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो छाया में, अगर आप इसको छाया में रखते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का कलर ऐसा ही बना रहता है। फिर है हमारा सेफलेरा। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये भी छाया में बहुत खुश रहता है, छाया में तेज़ी से ग्रोथ भी करता है। और इसका जो पत्तियों का कलर है वो भी खिल के आता है। इसका भी एकदम ग्रीन रहता है छाया में। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते थोड़े पीले पड़ने लगते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका घर बंद है, अगर आपका घर छोटा है, बालकनी में धूप नहीं आती है, तो जो भी मैं प्लांट शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो सारे छाया में चलने वाले ही प्लांट हैं। बंद घर के लिए, छोटे घर के लिए अच्छा ऑप्शन है ये सारे प्लांट। तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा और अपना घर डेकोरेट कीजिएगा इन प्लांट से, क्योंकि ये सारे ही प्लांट डेकोरेटिव है और बहुत सुंदर भी लगते हैं और छाया में तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। फिर है हमारा, पहले हमारा यूका प्लांट था, फिर हमारा ये एग्लोनिमा का प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और छाया में तेज़ी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। इसको भी पानी बहुत कम चाहिए होता है और फर्टिलाइज़र बस आप इसको सर्दी में 2 बार सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दोगे और तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं और कटिंग से ही भी लग जाता है ये, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा मॉन्स्टेरा भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और इसको जो पत्तियों का डिज़ाइन होता है, जो कटिंग होती है इसकी पत्तियों की, उससे ये और ज़्यादा डेकोरेटिव लगने लगता है। तो इसको भी आप अगर घर को डेकोरेटिव करना चाहते हैं तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा एग्लोनिमा पिंक प्लांट। तो एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती है वो सारी छाया में चलने वाली होती है, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाले प्लांट है छाया में ही, और सेपरेट भी हो जाते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़े महंगे आते हैं। अगर आप अपना घर सजाना चाहते हैं तो एग्लोनिमा की प्लांट बहुत ज़्यादा बेस्ट है सभी के लिए। अपनी बालकोनी को सजाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एग्लोनिमा के पिंक प्लांट। एग्लोनिमा का कोई भी हो प्लांट, वो बहुत खूबसूरत होते हैं और थोड़े महंगे भी आते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम को भी आप अभी लगा सकते हैं, घर को सजाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है और आपकी बालकनी की सुंदरता को और ज़्यादा दुगनी कर देगा। इतना सुंदर प्लांट होता है, एक पेड़ भी बन जाता है अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं। और ज़मीन में तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ज़मीन में तो ये धूप में भी अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। फिर हमारा ड्रेसिना मल्टी कलर, इसमें सारे कलर हैं ड्रेसिना के, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है। अगर आपका घर
छोटा है, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और आपको नर्सरी से भी 60 से 70 रुपये का मिल जाएगा। फिर हमारा पुल्का डॉट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है वो बहुत सुंदर लगता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी छाया में चलने वाला ही प्लांट है और तेज़ी से ग्रो करता है छाया में भी। इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, बस इसको थोड़ी सी मिट्टी गीली रखिएगा। और जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, अगर आप अपना घर सजाना चाहते हैं, आपका घर बंद है, धूप नहीं आती है, तो आप ये सोचते हैं कि धूप नहीं आती है, हम कैसे प्लांट लगाएं, तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं वो अच्छा ऑप्शन है आपको लगाने के लिए, बंद घर के लिए, छोटे घर के लिए। तो ये सारे प्लांट ज़रूर लगाइएगा और अपना शौक़ पूरा करिएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी अपना शौक़ पूरा कर सके, जिनके छोटे घर, बंद घर है, धूप नहीं आती है, वो भी प्लांट लगा सके देख। तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।